वेलकम वेलकम फ्रेंड्स, आपका पुनः जो है वन लाइन अप्रोच स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि हम नए बेसिक तरीके से अब लेकर चल रहेंगे इस ग्रामर को कि कोई भी पद छूटे ना और आपको जो है इसे समझने में कोई दिक्कतें ना आए। तो हम सिंथेसिस जैसे कि टॉपिक चल रहा है, लेकिन सिंथेसिस में कुछ जो है कंजक्शन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट कंजक्शन है जिनका प्रयोग हम सिंथेसिस में कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स में जो है करेंगे। तो इनके बारे में इनको न पढ़ते हुए इससे पहले हम जान लेते हैं कंजक्शन क्या होता है, ये कितने प्रकार का होता है और किस प्रकार से ये किन सेंटेंसों में किस रूपों में यूज होता है। तो इनको जान लेंगे तो हमें सिंथेसिस आगे जब पढ़ाया जाएगा बनाया जाएगा तो उसको बनाने में कोई कठिनाई ना हो। तो यही पढ़ेंगे हम कंजक्शन। तो कंजक्शन जो है देखिए मित्रों, कंजक्शन जो है दो प्रकार का होता है। एक होता है कोऑर्डिनेट, एक होता है सबऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट कंजक्शन जिसको हम कहते हैं समान पदीय संयोजक, और सबऑर्डिनेट को आश्रित संयोजक कहा जाता है। सबऑर्डिनेट कंजक्शन को आश्रित संयोजक कहा जाता है। तो जो ये क्लास में जैसे कि हम पढ़ चुके हैं कि कोऑर्डिनेट क्या होता है, सबऑर्डिनेट क्या होता है, लेकिन हम यहाँ पर कंजक्शन की चर्चा करेंगे। यदि हाँ आप चैनल से अगर नए हैं तो चैनल से आप जुड़ जाइए, लाल कलर बटन को प्रेस कर दीजिए, बगल में बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए, और वीडियो को लाइक भी करते चलिए और मित्रों के साथ शेयर भी करते चलिए। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कोऑर्डिनेट कंजक्शन क्या होता है। कोऑर्डिनेट के बारे में आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो कोऑर्डिनेट कंजक्शन जैसे कि समान पदीय जिसे कहा जाता है, समान पदीय संयोजक कहा जाता है। इसको हम एंड, बट, फॉर, नॉर, आइदर आर, नाइदर नॉर, बोथ, एंड, एज वेल एज, स्टिल, एट, टू, नो लेस देन, विल, व्हाइल, व्हेरेज, ओनली, ईटीसी, इससे जो है इसे हम क्या करते हैं, संयोजित करते हैं। तो इस प्रकार के कंजक्शन समान पदीय कंजक्शन कहलाते हैं, कोऑर्डिनेट संयोजक कहलाते हैं। तो कोऑर्डिनेट संयोजक जो है ये चार प्रकार से होता है। कोऑर्डिनेट कंजक्शन जो है कितने प्रकार से होता है, चार प्रकार का होता है। चारों प्रकार में अलग अलग रूपों में इसका यूज होता है। पहले जैसा होता है कुमुलेटिव। कुमुलेटिव का प्रयोग जो है ये कंपाउंड में किया जाता है, और इसमें कौन कौन से कंजक्शन आते हैं, जैसे एंड, एज वेल एज, बोथ, डॉट डॉट एंड, नॉट ओनली, डॉट डॉट बट आल्सो। और दूसरा होता है हमारा अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव मीन्स होता है विकल्प सूचक। वियोजक संयोजक इसे कहा जाता है विकल्प के रूप में, जैसे आइदर डॉट डॉट आर, नाइदर डॉट डॉट आर या आर। इसके बाद थर्ड जो है एडवर्सेटिव संयोजक कहा जाता है। एडवर्सेटिव मतलब दो विरोधी कथन जो है इनको जब आपस में जोड़ा जाता है तो उस कंजक्शन को एडवर्सेटिव कंजक्शन कहा जाता है। जैसे बट है, हाउएवर है, एट है, और है, ओनली है, स्टिल है, व्हाइल है, व्हेरेज है। तो इस प्रकार के कंजक्शन को एडवर्सेटिव कंजक्शन कहा जाता है। और फोर्थ आता है हमारा इलेटिव संयोजक, जिसे फल सूचक संयोजक कहा जाता है। इसमें जैसे सो है, सो देन है, फॉर है, देन है और देयरफॉर है। इन सब का प्रयोग जो है हम किस में करते हैं, कोऑर्डिनेट कंजक्शन में करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कुमुलेटिव। कुमुलेटिव का प्रयोग जो है कंपाउंड सेंटेंस में साधारणतः प्रयोग किया जाता है। इसको बहुत ध्यान से वीडियो को शुरू से अंत तक देखते चलिए, आपकी छोटी छोटी गलतियों को यहाँ से दूर किया जाएगा। तो पहला जैसे हम जानते हैं एंड कंजक्शन का प्रयोग जो है जैसे दो कथन हो, दो कथन को आपस में जोड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे यहाँ पर देखिए, शिक्षक आते हैं और मुझे 1 घंटा रोज पढ़ाते हैं। अब यहाँ पर हम इसको मतलब ट्रांसलेशन करेंगे और यहाँ पर कुमुलेटिव कंजक्शन का प्रयोग करेंगे। शिक्षक आते हैं, द ट्यूटर कम्स एंड
एंड टीच मी टीच मी 1 आवर डेली। तो यहाँ पर देखिए जो एंड का प्रयोग हुआ है, यही हम यहाँ पर समझा रहे हैं। जो एंड का प्रयोग हुआ है ये कुमुलेटिव संयोजक के रूप में हुआ है। शिक्षक आते हैं और मुझे 1 घंटा रोज पढ़ाते हैं। द ट्यूटर कम एंड टीच मी 1 आवर डेली, और वो मुझे जो है 1 घंटा रोज पढ़ाते हैं। यहाँ पर अब देखिए, जैसे कि हमने पहला बताया था आपको, शिक्षक आते हैं, शिक्षक महोदय आते हैं और मुझे 1 घंटा रोज पढ़ाते हैं। तो द ट्यूटर कम्स एंड टीच मी फॉर 1 आवर डेली, और 1 घंटा रोज पढ़ाते हैं। तो द ट्यूटर कम्स एंड टीच मी फॉर 1 आवर डेली। इस प्रकार से यहाँ पर हमने देखा ये कुमुलेटिव में जो है इस एंड कंजक्शन का हमने यूज किया। इसी प्रकार से अगला हम देखेंगे, वह गरीब किसान न केवल पीटा गया बल्कि उस पर जुर्माना भी किया गया। तो यहाँ पर देखिए न केवल पीटा गया बल्कि उस पर जुर्माना भी किया गया। तो 2 कथन है, कथन को आपस में क्या करना है, जोड़ना है। तो वह गरीब किसान, यहाँ पर हम इसका ट्रांसलेशन करेंगे, वह गरीब किसान। तो यहाँ पर हम इसका ट्रांसलेशन करेंगे, द पुअर फार्मर नॉट ओनली beaten but also फाइन। वह गरीब किसान न केवल पीटा गया बल्कि उस पर जुर्माना भी किया गया। तो द पुअर फार्मर नॉट ओनली बीटन, न केवल पीटा गया। यहाँ पर हमने देखो किसका प्रयोग किया है, यहाँ पर देखिए जरा, नॉट ओनली डॉट डॉट बट आल्सो। तो ये जो कंजक्शन है इसका हमने यूज किया है। तो द पुअर फार्मर नॉट ओनली बीटन बट आल्सो, यहाँ डॉट डॉट जो लिखा गया था, बीच में जो वर्ड आएगा वहां लिखेंगे, नॉट ओनली बीटन बट आल्सो फाइन, बल्कि उस पर जुर्माना भी किया गया। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने जो है कंजक्शन को वर्डों के बीच में सम्मिलित किया। इस प्रकार से अगला हम देखेंगे, वह भूखा और प्यासा भी था। तो यहाँ पर इसका हम ट्रांसलेशन करेंगे, ही वाज बोथ हंग्री एंड थ्रस्टी। ही वाज बोथ हंग्री एंड थ्रस्टी, वह भूखा और प्यासा भी था। तो यहाँ पर हमने देखिए एंड का प्रयोग किया है, लेकिन यहाँ साथ है, साथ के लिए हमने बोथ का भी प्रयोग किया है। ही वाज बोथ हंग्री एंड थ्रस्टी। अगला हम देखेंगे, वह चालाक और उसका भाई भी। वह चालाक है और उसका भाई भी। इसका हम ट्रांसलेशन करेंगे। तो इसका ट्रांसलेशन यहाँ पर हम कर रहे हैं, ही इज कनिंग एंड हिज ब्रदर आल्सो। वह चालाक है और उसका भाई भी। ही इज कनिंग एंड हिज ब्रदर आल्सो, और उसका भाई भी। तो इस तरीके से हमने जो है यहाँ पर कुमुलेटिव संयोजक का प्रयोग करके आपको यहाँ पर बताया किस तरीके से इस संयोजक का यूज किया जाता है। इस तरीके से अब हम बताएंगे अल्टरनेटिव वियोजक संयोजक, किस प्रकार से हम अल्टरनेटिव जो होता है विकल्प टाइप का होता है, इसमें किस प्रकार से अल्टरनेटिव का यूज करेंगे। तो वीडियो आप देखते रहिए। हाँ देखिए, इस वीडियो में देखिए, आगे देखिए, मेरी किताब या तो तुमने या उसने चुराई है। यहाँ पर देखिए सेंटेंस है, मेरी किताब या तो तुमने या उसने चुराई है। तो हमने कहा था सेकेंड जो कंजक्शन है वियोजक संयोजक है, जिसे अल्टरनेटिव या विकल्प टाइप का संयोजक कहा जाता है। इसमें हम आइदर डॉट डॉट आर या नाइदर डॉट डॉट आर या आर का प्रयोग करते हैं, यूज करते हैं। तो इसमें देखिए
जैसे मेरी किताब या तो तुमने या उसने चुराई है। तो यहाँ पर हम किस कंजक्शन का प्रयोग कर सकते हैं? यहाँ पर देखिए, यह है मेरी किताब या तो तुमने या उसने चुराई है। तो यहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे? जैसे कि आपके समझ में आ रहा है, आइदर का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर आइदर का प्रयोग हम कर रहे हैं। आइदर यू or he has stolen my book। तो यहाँ पर देखिए, हमने जो कंजक्शन है, जो अल्टरनेटिव कंजक्शन है, इसका प्रयोग कैसे किया है। यहाँ पर हमने सबसे पहले आइदर लिख दिया, आइदर के बाद तुमने का यू, इसके बाद बीच में और का प्रयोग कर दिया है। आइदर यू और ही हैज स्टोलन माई बुक। मेरी किताब या तो तुमने या उसने चुराई है। तो यहाँ से आप ग्रामर पे अपने सेंटेंस की प्रैक्टिस भी करते चलिए और वीडियो को लाइक भी करते चलिए। अगला हम देखते हैं, जल्दी करो अन्यथा तुम्हें साक्षात्कार के लिए देर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जो दिया गया है, जल्दी करो अन्यथा, अन्यथा है, अन्यथा के लिए हम किसका प्रयोग कर सकते हैं? और का प्रयोग कर सकते हैं। ये अल्टरनेटिव कंजक्शन में और या अन्यथा के लिए इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसका ट्रांसलेशन करेंगे, मेक हेस्ट और you will late for interview। यहाँ पर देखिए कंजक्शन का हमने किस प्रकार से प्रयोग किया है। जल्दी करो, मेक हेस्ट, अन्यथा के लिए यहाँ पर हमने और कंजक्शन का प्रयोग कर दिया है, जो कि अल्टरनेटिव कंजक्शन है। तुम्हें साक्षात्कार के लिए देर हो जाएगा। तो यू विल लेट फॉर इंटरव्यू और यू विल लेट फॉर इंटरव्यू, अन्यथा तुम्हें साक्षात्कार के लिए देर हो जाएगा। अगला देखिए सेंटेंस, इसे ना तो रमेश ने मारा और ना ही सुभाष ने। तो यहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे? यहाँ पे जैसे यहाँ पे आया था, मेरी किताब या तो तुमने या उसने चुराई है, तो यह आइदर का प्रयोग किया है। तो यहाँ पर इसे ना, तो जब ना आया है तो यहाँ पर नाइदर का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे नाइदर रमेश नॉर सुभाष नॉर हैज beaten यहाँ पर देखिए नाइदर रमेश, इसके बाद हमने यहाँ पर नार का प्रयोग कर दिया है, नार सुभाष, ना तो रमेश ना सुभाष ने जो है हैज बीटन, इसे मारा है या इसे पीटा है। तो नाइदर रमेश नार सुभाष हैज बीटन, इसे पीटा है। तो वीडियो को आप देखते चलिए, आगे हम देखेंगे। थर्ड हमारा है एडवर्सेटिव संयोजक, जो दो विरोधी कथन को जो है आपस में जोड़ेगा। तो वीडियो आप देखते चलिए। आइए अब देखते हैं एडवर्सेटिव संयोजक, जिसे दो विरोधी कथन भी कहा जाता है। इसमें हम बट, हाउएवर, एट, और, ओनली, स्टिल, व्हाइल या एज का प्रयोग करके जो है इसे हम संयोजित करेंगे। तो पहला हमने सेंटेंस लिया, जैसे स्क्रीन पर देखिए, मेरे पिता हताश थे किंतु उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। तो यहाँ पर इसका हम ट्रांसलेशन करेंगे। इसमें दो विरोधी सेंटेंस है, उनको हमें जोड़ना है। जो सुटेबल कंजक्शन होगा उसी के अनुसार इसको हमें कंबाइन कर देना है। तो मित्रों, अगर चैनल से आप जुड़ रहे हैं तो चैनल को लाइक करते चलिए और अपना सुझाव भी देते चलिए, कमेंट भी करते चलिए। तो हम देखते हैं, मेरे पिता हताश थे। यहाँ लिखेंगे हम माई फादर
डिसअपॉइंटेड, माय फादर वाज डिसअपॉइंटेड। किंतु, किंतु के लिए यहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे, जैसे कि आप लोग जानते हैं बट का प्रयोग कर देंगे। बट ही डिड नॉट लॉस्ट हार्ट, he did not lost heart। यहाँ पर देखिए माय फादर was disappointed, बट किंतु के लिए यहाँ पर हमने बट कंजक्शन का प्रयोग किया है, जो कि ये विरोधाभासी कंजक्शन है, इसमें बट का प्रयोग किया है। he did not lost heart, किंतु उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, बट he did not lost heart, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। अगला सेंटेंस हम देखेंगे, चाहे वह कितना ही परिश्रम क्यों ना करे, चाहे वह कितना ही परिश्रम क्यों ना करे, सीता पास नहीं होगी। तो इसमें हमें किस कंजक्शन का प्रयोग करना है, यहाँ पर देखिए जैसे कि है बट है, हाउएवर है, येट है, आर है, नॉट, आर है, ओनली है, स्टिल है, व्हाइल है, वेयर एज है। इसी में से हमें किसी एक कंजक्शन का यूज करना है जिससे सेंटेंसेस एकदम करेक्ट बने। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ट्रांसलेशन करेंगे, सीता पास नहीं होगी। यहाँ पर हम लिखेंगे सीता विल नॉट पास। अब यहाँ पर हम चाहे वह कितना ही परिश्रम क्यों ना करे, चाहे वह कितना ही परिश्रम क्यों ना करे, तो चाहे वह कितना के लिए हम यहाँ किसका प्रयोग कर सकते हैं, हाउएवर का। सीता विल नॉट पास, however she must work hard। तो सीता विल नॉट पास, सीता पास नहीं होगी, however चाहे वह कितना के लिए हमने however का प्रयोग किया है, कितना आया है, she must not work hard, चाहे वह कितना ही कठिन या चाहे वह कितना ही परिश्रम क्यों ना करे। तो इस प्रकार से हमने देखा कि यहाँ पर सेंटेंस को कंबाइन कर रहे हैं। अगला हम देखेंगे, अच्छे छात्र श्रम करते हैं, अच्छे छात्र श्रम करते हैं जबकि बुरे अपना समय नष्ट करते हैं। तो इसको हम देखेंगे। हाँ, यहाँ पर देखिए अच्छे छात्र परिश्रम करते हैं, तो यहाँ पर हम इसका ट्रांसलेशन करेंगे, गुड स्टूडेंट्स वर्क हार्ड। अब यहाँ पर देखिए कंजक्शन आया जबकि, जबकि के लिए हम यहाँ पर किसका प्रयोग कर सकते हैं, तो जबकि के लिए यहाँ पर सबसे सुटेबल है वेयर एज का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम करेंगे वेयर एज का प्रयोग करेंगे, गुड स्टूडेंट्स वर्क हार्ड वेयर एज, जबकि बुरे अपना समय नष्ट करते हैं। वेयर एज यहाँ पर बुरे अपना, वेयर एज बैड वंस बेस्ट वेस्ट देयर टाइम, बुरे अपना समय नष्ट करते हैं। जबकि बैड वंस बेस्ट वेस्ट देयर टाइम, अपना समय नष्ट करते हैं। उसने अपना, अगला सेंटेंस हम देखेंगे, उसने अपना धन खो दिया तथापि वह दुखी नहीं है, उसने अपना धन खो दिया। तो यहाँ पर हम इसका ट्रांसलेशन करेंगे, he has lost his money, उसने अपना धन खो दिया, he has lost his money। तथापि यहाँ पर आया है, तथाप के लिए हम क्या करेंगे, इसका एक अर्थ और होता है हिंदी में, तथाप का अर्थ होता है फिर भी होता है। तो फिर भी के लिए हम किसका प्रयोग कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए फिर भी के लिए हम स्टिल का प्रयोग कर सकते हैं। किसका प्रयोग कर सकते हैं, स्टिल का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर स्टिल का प्रयोग हम कर देंगे, he has lost his money, स्टिल वह दुखी नहीं है, फिर भी he is not unhappy, फिर भी वह दुखी नहीं है, स्टिल he is not unhappy। तो इस तरीके से देखिए कंजक्शन का प्रयोग कहाँ किया जाता है, किस तरीके से किया जाता है। पहले अर्थ को आप निकाल लो, जो हमें पैसेज मिलेगा, जो सेंटेंसेस मिलेगा उसका अर्थ निकाल लो, उसके अनुसार जो है किस संयोजक का
प्रयोग हमें करना है उस अनुसार जो है उसका प्रयोग आप करते चलिए। तो आगे हम देखेंगे अब इलेटिव संयोजक जिसे फल सूचक कहा जाता है। इसमें सो देन, फॉर, देन और देयरफॉर का यूज हम करेंगे। तो आप वीडियो देखते चलिए। हाँ, आइए देखते हैं अब इलेटिव संयोजक जिसे कहा जाता है फल सूचक। तो इस सेंटेंस में हमें कोई ना कोई ऐसा वर्ड दिखेगा या ऐसा भाव दिखेगा जिससे हमें फल की अनुभूति होगी। तो इस सेंटेंस में देखते हैं, पहले सेंटेंस में विचार विमर्श करने का समय हो गया है। विचार विमर्श करने का समय हो गया है, इसलिए आओ चले। तो इस सेंटेंस में हमें जोड़ना है इलेटिव संयोजक से। फल सूचक जो कनेक्टर है इससे हमें जोड़ना है, जैसे सो है, सो देन है, फॉर है, देन है, देयरफॉर है। तो इन संयोजक से इसी में से चुनकर जो है इसमें से हमें जोड़ना है। तो जैसे पहला है विचार विमर्श का समय हो गया है, तो इसका हम ट्रांसलेशन करेंगे यहाँ पर। इट इज टाइम टू डिस्कस। विचार विमर्श का समय हो गया है, इट इज टाइम टू डिस्कस। यहाँ इसलिए आया है, इसलिए आओ चले। तो इसमें हम इसलिए के प्रयोग में सबसे सुटेबल जो हमारा है सो देन का प्रयोग करेंगे। तो इट इज टाइम टू डिस्कस, सो देन लेट अस गो। सो देन लेट अस गो, इसलिए आओ चले। अगला हम सेंटेंस देखेंगे, हर कोई मरेगा क्योंकि सब लोग नश्वर हैं। हर कोई मरेगा, प्रत्येक कोई मरेगा। तो यहाँ पर हम इसका ट्रांसलेशन करेंगे, एवरी वन विल डाई। हर कोई मरेगा, प्रत्येक कोई मरेगा, एवरी वन विल डाई। क्योंकि अब यहाँ पर क्योंकि आया है, तो क्योंकि लिए हम यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, फॉर का प्रयोग करेंगे। फॉर सब लोग नश्वर हैं, फॉर ऑल men are mortal मीन्स नश्वर होता है। everyone will die, हर कोई मरेगा, प्रत्येक कोई मरेगा, क्योंकि सब लोग नश्वर हैं। for all men are mortal, क्योंकि सब लोग नश्वर हैं। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर इसको जो है यहाँ पर सॉल्व किया, कंजक्शन का यहाँ पर यूज किया। यहाँ पर क्योंकि के लिए फॉर का प्रयोग किया, यहाँ इसलिए के लिए हमने सो देन का प्रयोग किया। आगे हम देखते हैं, उसने पार्टी में शरारत की इसलिए उसे पिताजी द्वारा पीटा गया। उसने पार्टी में शरारत की। हाँ, यहाँ पर देखिए, जैसे कि अगला सेंटेंस है, उसने पार्टी में शरारत की इसलिए उसे पिताजी द्वारा पीटा गया। तो यहाँ पर उसने पार्टी में शरारत की, ही मेड ए मिस्चिफ इन द पार्टी। उसने पार्टी में शरारत की, ही मेड ए मिस्चिफ इन द पार्टी। इसलिए के लिए यहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे, देयरफॉर का प्रयोग करेंगे। देयरफॉर उसे पिताजी द्वारा पीटा गया। देयरफॉर ही वाज बीटन बाय द फादर। इसलिए उसे पिताजी द्वारा पीटा गया। तो यहाँ पर जो इसलिए आया है, इसमें जो है हम इलेटिव कंजंक्शन में देयरफॉर का यूज करेंगे। अगला हम देखेंगे, अगला सेंटेंस, 9 बजे हैं तब सोने चले। 9 बजे हैं तब सोने चले। तो यहाँ पर हम इसका ट्रांसलेशन करेंगे, इट इज 9 o'clock। It is 9 o'clock। It is 9 o'clock। अब यहाँ पर हम इसका ट्रांसलेशन कर रहे हैं, लेट अस गो टू बेड देन। अब यहाँ पर देखिए जो कंजक्शन आया यहाँ पर यूज हुआ है, चाहे यहाँ पर ही हम यूज कर सकते हैं इसको, तब भी सही है। तो इट इज 9 o'clock या देन लेट अस गो टू बेड, या लेट अस गो बेड देन, तब हम बिस्तर पर सोने के लिए चले। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसमें हमने जो है तब के लिए जो है देन का प्रयोग किया है। तो इलेटिव
संयोजक में जो है इसका हमने यूज किया है। और लास्ट देखते हैं, वह सुस्त था इसलिए सड़क पार ना कर सका। यहाँ पर भी इसलिए का प्रयोग आया है, इसलिए कंजक्शन का। तो वह सुस्त था, तो यहाँ पर इसका हम ट्रांसलेशन करेंगे, he was lazy so he could not cross the road। he was lazy इसलिए क्या हमें यहाँ पर so का प्रयोग किया है, so का प्रयोग इसमें होगा, so he could not cross the road, इसलिए सड़क पार ना कर सका। तो देखिए मित्रों, कितनी आसानी से, कितनी विस्तृत तरीके से, कितनी बेसिक तरीके से हमने जो है एक एक पॉइंट को यहाँ पर आपको समझाया। जैसे कि हमने बताया कंजक्शन दो प्रकार का है, समान पदीय है और दूसरा हमारा है आश्रित है, आश्रित संयोजक है। पहला कोऑर्डिनेट कंजक्शन है, दूसरा है सबऑर्डिनेट कंजक्शन है। इसमें हमने समझाया समान पदीय में जो है 4 प्रकार का कंजक्शन यूज होता है। तो किस किस तरीके से यूज होता है इसको भी हमने यहाँ पर डिस्कशन अच्छे तरीके से किया है। यदि आप चैनल से नए हैं तो चैनल को आप रेड कलर बटन को प्रेस कर दीजिए, बगल में बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि अच्छी अच्छी वीडियो, चाहे इंग्लिश, चाहे साइंस, चाहे मैथ, चाहे अदर सब्जेक्ट, या एनवायरमेंटल स्टडीज, किसी भी रिलेटेड सब्जेक्ट की नोटिफिकेशन आपके पास जस्ट उपलब्ध होती रहे। तो इसी के साथ हम यहाँ पर इस वीडियो को समाप्त करते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। थैंक यू मित्रों।